साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे यूपी टीईटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सन 1881 में लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है, जो प्रशासन की अयोग्यता पर व्यंग करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। गबन उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। गबन मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जो मध्यम वर्ग की दिखावे की प्रवृत्ति और महिलाओं के आभूषण प्रेम की समस्याओं को दर्शाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही उत्तर है बृहस्पति। बृहस्पति जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में इतना विशाल है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वी समा सकते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आशीर्वाद। व्याकरण की दृष्टि से आशीर्वाद सही शब्द है, जिसमें सा पर बड़ी ई की मात्रा और वा के ऊपर रा रेफ का प्रयोग होता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? सही उत्तर है सन 1972 में। भारत सरकार ने वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने और पौधों व जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए सन 1972 में यह अधिनियम लागू किया था। सीखने का पठार। सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? सही उत्तर है रॉस का। रॉस के अनुसार सीखने का पठार वह अवस्था है जहां प्रयास करने के बावजूद सीखने की मात्रा या गति में कोई सुधार दिखाई नहीं देता। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? सही उत्तर है ऐ। ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु दोनों के सहयोग से होता है, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर है किण्वन। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा दूध में किण्वन की प्रक्रिया होती है, जिससे वह दही में बदल जाता है। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? सही उत्तर है हावर्ड गार्डनर। गार्डनर ने बताया कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों, जैसे भाषाई, तार्किक, संगीतिक आदि का समूह है। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सही उत्तर है अर्थ स्पष्ट करने के लिए। भाषा के लिखित रूप में रुकने या भावों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य होता है, ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? सही उत्तर है किलपैट्रिक। विलियम हार्ड किलपैट्रिक ने जॉन डीवी के प्रगतिशील शिक्षा के विचारों के आधार पर प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि का विकास किया था। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सही उत्तर है पीटर सेलोवी और जॉन मेयर ने। हालांकि डेनियल गोलमैन ने इस अवधारणा को अपनी पुस्तक से प्रसिद्ध किया, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1990 में पीटर सेलोवी और जॉन मेयर ने किया था। एगमार्क का संबंध किससे है? सही उत्तर है गुणवत्ता से। एगमार्क एक प्रमाणन चिन्ह है, जो भारत में कृषि उत्पादों जैसे घी, शहद, मसाले की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है। अयोगवाह वर्ण कौन से कहलाते हैं? सही उत्तर है अनुस्वार एवं विसर्ग। अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन। सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक कौन थे? सही उत्तर है D.W. एलन। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सन 1963 में D.W. एलन और उनके सहयोगी द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में अभ्यास करना एक दंडनीय अपराध है।
कंगाली में आटा गीला मुहावरे का अर्थ क्या है? सही उत्तर है कष्ट पर कष्ट आना। इस मुहावरे का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति पहले से ही मुसीबत में हो और उस पर एक और नई मुसीबत आ जाए। प्लेटी हेलमिन्थीज संघ के जीवों का मुख्य लक्षण क्या है? सही उत्तर है ये चपटे कृमि होते हैं। इस संघ के जीव जैसे फीता कृमि चपटे होते हैं और ये अक्सर मनुष्यों या जानवरों के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? सही उत्तर है डाप्सन यूनिट। ओजोन परत की सांद्रता या मोटाई को डाप्सन में मापा जाता है। डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। बुद्धि के अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक प्रकार किसने बताए हैं? सही उत्तर है थॉर्नडाइक ने और गैरेट ने। थॉर्नडाइक और गैरेट दोनों ने बुद्धि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है: यांत्रिक यानी ठोस, अमूर्त यानी पुस्तकीय ज्ञान और सामाजिक रिश्तों को समझने वाली। गैंग एज या टोली की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? सही उत्तर है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था में बच्चा अपने हमर उम्र साथियों के साथ समूह या टोली बनाकर रहना पसंद करता है, इसलिए इसे गैंग एज कहते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 18। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और उनके अंतर्गत कुल 18 बोलियां आती हैं। ध्यान रहे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, बोलियां नहीं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस मुक्त करते हैं? सही उत्तर है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 लेते हैं और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। अधिगम का स्थानांतरण क्या है? सही उत्तर है एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। जब हमारा पूर्व ज्ञान नए कौशल को सीखने में मदद करता है या बाधा डालता है तो उसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? सही उत्तर है नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक जैसे आ, ई वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। रिएक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? सही उत्तर है भूकंप की तीव्रता। भूकंप के झटकों की ऊर्जा या परिमाण को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है, जो 0 से 9 तक की रेटिंग पर आधारित होता है। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पो प्लस अन। यह अयादि संधि का उदाहरण है। नियम के अनुसार जब ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ओ का अव हो जाता है, अतः पो प्लस अन बराबर पवन। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सही उत्तर है A.G. टांसले ने। सन 1935 में आर्थर जॉर्ज टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों को समझने के लिए किया था। कोयलर का प्रयोग किस जानवर पर आधारित था? सही उत्तर है सुल्तान नामक चिंपांजी पर। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोयलर ने सूझी अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए सुल्तान नाम के वनमानुष चिंपांजी पर प्रयोग किया था। टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? सही उत्तर है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड एक जल जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। विब्रियो कोलेरी से हैजा होता है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? सही उत्तर है अल्फ्रेड बिने ने। बिने का मानना था कि बुद्धि एक अखंड इकाई है जो सभी मानसिक कार्यों को नियंत्रित करती है। इसे राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। तिनका का तत्सम शब्द क्या है? सही उत्तर है तृण। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं तत्सम कहलाते हैं। तिनका एक तद्भव शब्द है जिसका मूल संस्कृत रूप तृण है। सीखने के नियम के मुख्य प्रतिपादक कौन है? सही उत्तर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है सन 1973 में। बाघों की घटती जनसंख्या को बचाने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल सन 1973 को जिम कॉर्बेट
नेशनल पार्क से इस परियोजना की शुरुआत की थी। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सही उत्तर है अमी। अमी या अमीय अमृत के पर्यायवाची हैं, जबकि पय दूध का, वारी जल का और अनल अग्नि का पर्यायवाची है। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पाया गया है? सही उत्तर है अंटार्कटिका के ऊपर। वैज्ञानिकों ने पाया कि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत सबसे अधिक पतली हुई है, जिसे ओजोन होल कहा जाता है। इसका मुख्य कारण CFC गैस है। व्यक्तित्व मापन की प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? सही उत्तर है मॉर्गन एवं मरे। TAT का विकास सन 1935 में हेनरी मरे और मॉर्गन ने किया था। इसमें कार्ड्स पर बने चित्रों के आधार पर कहानियां लिखवाई जाती हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की मुख्य रचना है, जिसे हिंदी भाषा में लिखा गया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? सही उत्तर थार्नडाइक ने। थार्नडाइक का मानना था कि बुद्धि कई स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। उन्होंने इसकी तुलना बालू के ढेर से की थी, इसलिए इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। एगमार्क किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। एगमार्क भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का मानक है और यह कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कार्य वर्क का मात्रक क्या है? सही उत्तर है जूल। भौतिक विज्ञान में कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। न्यूटन बल का मात्रक है और वाट शक्ति का। समावेशी शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? सही उत्तर है समानता और अवसर। समावेशी शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि सभी बच्चों को, चाहे उनकी शारीरिक या मानसिक स्थिति कैसी भी हो, समान शिक्षा और सीखने के अवसर मिलने चाहिए। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है कम गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। यह लोकोक्ति ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जिसके पास ज्ञान या योग्यता तो कम होती है, लेकिन वह प्रदर्शन बहुत अधिक करता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार RTE एक मौलिक अधिकार बना? सही उत्तर है 86वां संशोधन। वर्ष 2002 से 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। एकीकृत परिपथ का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर है JS क्लिवी ने। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल होने वाली IC चिप का आविष्कार जैक क्लिवी ने किया था। यह सिलिकॉन की बनी होती है। पियाजे के अनुसार अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं कौन सी हैं? सही उत्तर है आत्मसातीकरण एवं समायोजन। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अनुकूलन के 2 भाग हैं, आत्मसातीकरण यानी पुरानी जानकारी में नया जोड़ना, और दूसरा है समायोजन, पुरानी जानकारी में सुधार कर नया ज्ञान बनाना। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? सही उत्तर है मांसाहारी। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक घास से प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा, फिर द्वितीयक मेढक और अंत में शीर्ष मांसाहारी बाज शेर तक होता है। वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर है दंतोष्ठ्य। वा के उच्चारण में ऊपर के दांत और नीचे के होंठ आपस में मिलते हैं, इसलिए इसे दंतोष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सुदृढ़ीकरण का अर्थ क्या है? सही उत्तर है व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़ाना। स्किनर के अनुसार यदि किसी क्रिया के बाद कोई सकारात्मक परिणाम मिलता है तो उस क्रिया के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे पुनर्बलन या सुदृढ़ीकरण कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस सूर्य की गर्मी को सोख लेती है और उसे वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं।